हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स का और तथा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ मैं आपके लिए लेकर आता हूं। दोस्तों, सारे बिहार के लगभग 6 अखबारों का निचोड़ आपके लिए मैं लेकर आता हूं, जिसमें बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के सारे क्वेश्चनों के साथ मैं हाजिर होता हूं। दोस्तों, इससे इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। इसको देखने के बाद दोस्तों, आपको बिहार का कोई भी एग्जाम हो, आप उसमें सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स पूरे डिटेल के साथ मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, देर ना करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए, जिनको नहीं पता है उनको बताइए दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो करंट है दोस्तों, 7 मई 2023 के सारे क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, बिहार जो बिजली बोर्ड कंपनी है, उसका 2 लोकप्रिय शुभंकर है दोस्तों। कौन कौन सा है? एक बिजली दीदी और एक वोल्टेज भैया है। इन दोनों शुभंकरों को एक्सचेंज फॉर मीडिया पीआर एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो किसको कम्युनिकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बिजली दीदी और वोल्टेज भैया, जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन का जो है शुभंकर है, तो इनको कम्युनिकेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। किसने दोस्तों? एक्सचेंज फॉर मीडिया पीआर एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन अवार्ड से। ठीक है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन के सीएमडी संजीव हंस है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। भारत के ऊर्जा मंत्री आर के सिंह है। बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता दोस्तों 344 किलोवाट आवर है। बिहार में बिजली की न्यूनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत सबसे कम है। कहने का मतलब दोस्तों, यहां पर अगर पूरे भारत में सबसे कम बिजली खपत प्रति व्यक्ति है तो वो बिहार में ही है। भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत लगभग 1100 किलो वाट है। ठीक है, बिहार के कितने पुलिस रेंजों में आपराधिक वारदातों की वैज्ञानिक जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला बनाई जाएगी? तो देखिए दोस्तों, बिहार के 9 पुलिस रेंजों में आपराधिक वारदातों की वैज्ञानिक जांच के लिए फोरेंसिक जांच की जाएगी दोस्तों, कि अपराधियों को पहचानने के लिए उनका सब कुछ ट्रैक किया जाएगा, आंख से लेके हाथ का फिंगरप्रिंटिंग तक। तो विधि विज्ञान प्रयोगशाला जो है 9 बनाई जाएगी। देखिए, 3 जगहों, 3 पुलिस रेंजों में ऑलरेडी इसकी व्यवस्था है। ठीक है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूलों में कितने प्रतिशत बच्चे नामांकन के बाद भी स्कूल नहीं आते हैं? तो दोस्तों, ये बहुत दुखद बात है, बहुत ही हमारे बिहार के लिए अच्छी बात नहीं है कि बिहार में बच्चे स्कूल में चल रही सारी योजनाओं का लाभ लेते हैं। वो दोस्तों सरकारी स्कूल में जो योजनाएं चलती है, पोशाक की योजनाएं हो, साइकिल की योजनाएं हैं, नामांकन के बाद मिलने वाले लाभ, वो सारी चीजें मिलती हैं। तभी भी स्कूल में, सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने के बाद 50% बच्चे स्कूल नहीं आते, वो एग्जाम भी नहीं देते हैं दोस्तों। ठीक है, हाल में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूल में लगभग 50% बच्चे नामांकन के बाद स्कूल नहीं आते हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों के 8वीं क्लास तक के 26 लाख बच्चों में से लगभग 13 लाख बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, जबकि सरकारी योजनाओं का लाभ 100% बच्चे ले रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर है, जबकि भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने आईटीआई कॉलेज बिना मान्यता के अवैध रूप से चल रहा है? तो दोस्तों, ये भी हमारे बिहार के लिए दुखद है कि एक ही आईटीआई परिसर में बहुत सारे कॉलेज जो है संबंध बना रखे हैं। बस वो उनका काम है, बस पैसा लेके बच्चों का एडमिशन कराना। वो न पढ़ाई होती है उन विद्यालयों में, आईटीआई कॉलेजों में, ना कुछ, सिर्फ डिग्री से मतलब रह गई है। तो ये हमारे बिहार के शिक्षा के लिए एक गलत कदम है, जो कॉलेजों में बस बच्चों का नामांकन हो जा रहा है, ना उसमें कक्षाएं चल रही है, सिर्फ बच्चे एग्जाम देते हैं और अपना डिग्री लेते हैं। तो ये सुविधा गलत है। तो ऐसे लगभग 500 कॉलेजों के बारे में पता चला है दोस्तों बिहार में, जो अवैध रूप से मान्यता। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी आईटीआई कॉलेज है, ठीक है, तो उसको 5 साल के लिए शुरुआत में मान्यता मिलता है, 5 साल के बाद उसको फिर से रिन्यूअल कराना होता है। लेकिन बहुत जो आईटीआई कॉलेज है जो एक ही परिसर में चल रहे हैं, उन्होंने कोई भी मान्यता नहीं लिया है, तो इसकी जांच जरूरी है। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री श्री सुरेंद्र राम है, और 500 आईटीआई मान्यता के बिना चल रहे हैं बिहार में। बिहार में किसानों को कम कीमत पर औषधीय तथा सुगंधित पौधों की खेती के लिए बढ़ावा देने के लिए, औषधीय तथा सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर जो है किस जिले में स्थित पान अनुसंधान केंद्र पर 5 लाख पौधों को तैयार करेगा? तो देखिए दोस्तों, नालंदा के इस्माइलपुर प्रखंड में स्थित पान अनुसंधान केंद्र पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर
5 लाख औषधीय तथा सुगंधित पौधों को तैयार करेगा, जिसे कम कीमत पर किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार सरकार जो है औषधीय तथा सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा देना चाह रही है। कोरोना काल में दोस्तों गिलोय और बहुत सारे औषधीय पौधों की बहुत मांग हुई, जो इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत सक्रिय भूमिका निभाते थे। तो बिहार में किसानों को कम कीमत पर औषधीय तथा सुगंधित पौधों की खेती के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर नालंदा जिले के इस्माइलपुर प्रखंड स्थित पान अनुसंधान केंद्र पर 5 लाख पौधों को तैयार करेगा और लोगों के स्वास्थ्य तथा किसानों को आय बढ़ाने का उद्देश्य है बिहार सरकार का। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत है, भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। डीजल की जगह सीएनजी बस खरीदने पर बिहार सरकार ने कितना अनुदान देने का घोषणा किया है? तो देखिए दोस्तों, अगर डीजल की जगह आप सीएनजी बस खरीदते हैं तो 7.5 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा बिहार सरकार ने की है। बिहार के परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं, भारत की परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। बिहार राज्य ने राज्य में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कितने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना बनाई है? देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में आप जानते हैं कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बिहार सरकार पर कचरों का और ठोस तरल अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन नहीं करने के कारण 4,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उस 4,000 रुपए का दोस्तों जो उपयोग है वो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने कहा है कि उस 4,000 करोड़ रुपए से जो जमा होगी, जो बिहार सरकार जमा कराएगी, उसके द्वारा बिहार में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। तो बिहार सरकार जो है ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 841 सीवरेज प्लांट ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना कर रही है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा हैं। बिहार के ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन न करने के कारण राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार पर 4,000 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन इंडियन वॉलीबॉल अंडर 21 के कोचिंग कैंप में हुआ है? तो देखिए, अंडर 21 इंडियन वॉलीबॉल के कोचिंग कैंप में बिहार के 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। कैमूर से अनुज कुमार, सारण से राजीव सिंह तथा भागलपुर से सुशांत सिंह का चयन हुआ है। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र राय हैं, भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर है, भारतीय बॉलीवुड फेडरेशन के महासचिव अनिल चौधरी है, बिहार वॉलीबॉल संघ के सचिव रामाशीष प्रसाद सिंह हैं। बिहार राज्य के सभी 8,463 पैक्सों या प्राथमिक कृषि साख समितियों में विस्तार के लिए कौन सा संस्थान आर्थिक मदद प्रदान करेगा? तो देखिए दोस्तों, नाबार्ड ने बिहार के सभी 8,443 पैक्सों के कंप्यूटरीकरण तथा उसमें सुविधाएं कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सहकारी बैंक तो मदद कर ही रही है, लेकिन सहकारी बैंकों के पास जो है पूंजी नहीं है, इसीलिए नाबार्ड से बिहार सरकार मदद लेगी। बिहार सरकार नाबार्ड से 2 अरब 43 लाख का ऋण लेने की कार्य योजना बनाई है उसने। बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव हैं, भारत के सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे के मामलों में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर है? देखिए दोस्तों, सबसे अधिक बौद्धिक अक्षमता वाले मामले जिनमें मानसिक कोई ना कोई बीमारी है दोस्तों, ठीक है, अपने जो है दिमाग का सही से उपयोग नहीं कर पा रहे, वैसे बच्चों के मामले में बिहार प्रथम स्थान पर आया है। ये हमारे बिहार के लिए दुखद चीज है दोस्तों, ठीक है। बिहार में बौद्धिक अक्षमता देश में सर्वाधिक है। लेसेंट साइकेट्री जनरल रिपोर्ट के अनुसार बिहार के प्रति 1 लाख बच्चों में 252 बौद्धिक अक्षमता के शिकार हैं। बिहार के गया के बच्चे सबसे अधिक मानसिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। बिहार का एकमात्र मानसिक स्वास्थ्य केंद्र कोइलवर भोजपुर में है। हाल ही में बिहार सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी को सम्मानित किया है? तो हाल ही में बिहार सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी खुशी कुमारी को सम्मानित किया है, ठीक है। हाल ही में किस मैथिली भाषा में बनी फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है? इसके लिए मुख्यमंत्री ने फिल्म के निर्माता, निर्देशक तथा कलाकारों को बधाई दिया है। तो दोस्तों, ये इस फिल्म का नाम जैक्सन हॉल्ट है। ये मैथिली भाषा में बनी फिल्म है जिसको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि स्थानीय भाषाओं में फिल्म बनाना बिहार के लिए अच्छी बात है। जैक्सन हॉल्ट फिल्म के निर्माता अभिनेत्री नीतू चंद्रा है, निर्देशक श्री नितिन चंद्रा है इसके। हाल ही में केरल में 2018 की बाढ़ पर बनी फिल्म में बिहार के किस जिले के रहने वाले नौसेना अधिकारी विशाल के शौर्य को दिखाया गया है? देखिए दोस्तों, जब 2018 में केरल में बाढ़ आया था तो उस समय बिहार के भागलपुर जिले के रहने वाले नौसेना अधिकारी विशाल ने बहुत सारे लोगों को बाढ़ राहत केंद्रों पर पहुंचाया था, उनकी जान माल बचाई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बिहार के लिए शौर्य की बात है।
बिहार के किस जिले के शिवसागर प्रखंड के सहार गांव में एक प्राचीन तालाब की खुदाई में पूर्व मध्यकाल के काले पत्थर की घड़े की ढक्कनुमा आकृति सहित कई अन्य अवशेष मिले हैं? तो देखिए दोस्तों, शिवसागर रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड के सहार गांव में एक प्राचीन तालाब की खुदाई में पूर्व मध्यकाल के काले पत्थर की घड़े की ढक्कनुमा आकृति सहित कई अन्य अवशेष मिले हैं। ठीक है। भारत का पहला फार्मा पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो देखिए, भारत का पहला फार्मा पार्क उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में राज्य का पहला फार्मा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है। गौतम बुद्ध नगर में भी, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में पहला मेडिकल डिवाइस पार्क भी बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार गौतम बुद्ध नगर में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में 350 एकड़ भूमि पर एक मेडिकल डिवाइस पार्क भी स्थापित कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोस्तों, यहाँ पे गलत से अरविंद केजरीवाल लिखा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? तो योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, ये इसको करेक्शन कर लीजिए आप लोग। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। हाल ही में सीमा सड़क संगठन परियोजना दंतक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? देखिए, सीमा सड़क संगठन का सबसे पुराना प्रोजेक्ट दंतक का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है। प्रधानमंत्री ने 64वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सीमा सड़क संगठन परियोजना दंतक की पहल की प्रशंसा की है। प्रोजेक्ट दंतक सीमा सड़क संगठन की सबसे पुरानी परियोजनाओं में से एक है। इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1961 को हुई थी। यह भूटान के राजा और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम था। इसकी स्थापना भारत भूटान शांति और मित्रता संधि 1949 के प्रावधान के तहत की गई थी। बीआरओ जो है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में ढांचागत विकास के क्षेत्र में अग्रणी है। बीआरओ रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों को सड़क संपर्क प्रदान करना है। बीआरओ का गठन 7 मई 1960 को किया गया था। भारत और किस देश के बीच सीमा हाट का उद्घाटन सिलहट के भोलागंज में हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच 6 मई को सिलहट के कंपनीगंज उपजिला के तहत भोलागंज में भारत और बांग्लादेश के बीच एक नए बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू हैं। आईपीएल में 7,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो भारत के सबसे बेहतरीन प्लेयर विराट कोहली आईपीएल में 7,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। दक्षिण कोरिया के जिंजू में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किस भारतीय भारोत्तोलन ने 55 केजी वर्ग में रजत पदक जीता है? तो ये बिंदिया रानी देवी हैं दोस्तों। इन्होंने दक्षिण कोरिया के जिंजू में आयोजित एशियाड भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलन के 55 केजी वर्ग में रजत पदक जीता है, बिंदिया रानी देवी ने। भारतीय मूल के किस अमेरिकी व्यक्ति को अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल के स्वदेश चटर्जी जो हैं, वो अमेरिकी जो व्यक्ति हैं जिनको उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में नियुक्त किया गया है। स्वदेश चटर्जी ने भारत और अमेरिका के संबंधों के सुधार में बहुत कार्य किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक कार्यों के लिए एक नया निदेशालय बनाया है? तो नागालैंड सरकार ने दोस्तों अल्पसंख्यक कार्यों के लिए एक नया निदेशालय बनाया है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ताड़ी निकालने वालों के लिए बीमा योजना की शुरुआत की है? तो तेलंगाना सरकार ने दोस्तों ताड़ी निकालने वालों के लिए बीमा योजना की शुरुआत की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं। हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो लूका ब्रेसेल ने दोस्तों विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। बेल्जियम के ब्रेसेल में फाइनल में मार्क सेल्वी को 18-15 से हराकर अपना पहला विश्व खिताब और चौथा रैंकिंग खिताब जीता है लूका ब्रेसेल ने। खिताब जीतने वाले मुख्य भूमि यूरोप के पहले खिलाड़ी बने हैं ये। तो दोस्तों यह रहा 7 मई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, बिहार के और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।